सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी संस्कृत सीखने के इच्छुक जनों के लिए मेरे द्वारा तैयार किए गए खंड संस्कृतम का सप्तदश अर्थात पाठ 17 प्रस्तुत है, जिसका नाम है माहेश्वर सूत्राणी। आज हम देखते हैं माहेश्वर सूत्राणी अर्थात माहेश्वर सूत्र। इसके अन्य नाम हैं शिव सूत्राणी, पाणिनि सूत्राणी, प्रत्याहार सूत्राणी, वर्ण समाम्नाय, अक्षर समाम्नाय। अब हम देखते हैं माहेश्वर सूत्राणी क्या चीज़ है। संस्कृत के वर्णों का उद्गम कैसे हुआ। देखिए, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें एक एक अक्षर की उत्पत्ति होना भी बताया गया है। अन्य किसी भाषा में ऐसा नहीं हो सकता है। इतनी व्याकरण उसका इतना सुदृढ़ हो और इतनी वैज्ञानिक भाषा कोई दूसरी भाषा नहीं हो सकती है। इसमें ऐसा माना जाता है कि जो भगवान शिव हैं उनको महेश्वर कहते हैं, और उनका जब डमरू बजा था तो उनके डमरू के बजने से जो सूत्र उत्पन्न हुए थे उनको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। और उन माहेश्वर सूत्रों को सबसे पहले सुगठित और सुव्यवस्थित किसी ने किया। उन ऋषि का नाम था पाणिनि। पाणिनि ऋषि का जन्म हुआ था शालातुर ग्राम में, और वर्तमान में शालातुर ग्राम पाकिस्तान में है। पाणिनि के पिता का नाम पणि, माता का नाम दाक्षी था। अब आता है मुनि त्रय। संस्कृत में मुनि त्रय से अभिप्राय है तीन मुनि। ये तीन मुनि कौन है? ये तीन मुनि वो हैं जिन्होंने व्याकरण को सुगठित सुव्यवस्थित किया है। वैसे तो संस्कृत में 8 प्रकार के व्याकरण का उल्लेख है शास्त्रों में, किंतु वर्तमान में हम देखते हैं कि जो उपलब्ध ग्रंथ हैं उनमें 3 ऋषियों के ग्रंथ मिलते हैं, और वो 3 ऋषि हैं सूत्रकार पाणिनि, वार्तिककार वरुचि, इनका दूसरा नाम है कात्यायन, और भाष्यकार पतंजलि। ये 3 ऋषि। अब इनके ग्रंथ देखिए, पाणिनि का अष्टाध्यायी, वरुचि का वार्तिकम, पतंजलि का महाभाष्यम। ये 3 ग्रंथ हैं। संस्कृत व्याकरण का सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ माना जाता है ऋषि पाणिनि का अष्टाध्यायी ग्रंथ। इसमें 8 अध्याय हैं और यह संस्कृत का आधारभूत व्याकरण ग्रंथ है। ये जो माहेश्वर सूत्र हैं ये 14 हैं, और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर ने अर्थात महेश्वर ने 14 बार अपना डमरू बजाया और प्रत्येक बार एक सूत्र निकला। इस प्रकार 14 बार डमरू बजाने से 14 सूत्र उस डमरू से निकले। वो 14 सूत्र इस प्रकार हैं: अयुण ऋलृक एयुंग अयुच हैबरट लण यमंगणम झमय घड़धश जब गणदश खप छठत चट तब कपय शशसर हल। ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं देखने में आपको अटपटे से और साधारण लग रहे होंगे, किंतु इनके पीछे क्या विज्ञान है देखिए। इन 14 सूत्रों से महर्षि पाणिनि ने पूरे 10,000 सूत्र बना दिए हैं, जिसे अष्टाध्यायी का नाम दिया गया है। ये देखने में साधारण लगने वाले माहेश्वर सूत्र ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संसार समाये हुए हैं। इनके पीछे व्याकरण का बहुत बड़ा विज्ञान है। ये प्रत्याहार, प्रत्याहार का क्या अर्थ है? प्रत्याहार का अर्थ है कि ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं इन सूत्रों से ही हम कुछ और सूत्र बनाएंगे, उनका नाम होता है प्रत्याहार। 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं, और वो कैसे बनते हैं हम आपको बता देते हैं। देखिए, जैसे हम बना रहे हैं अच प्रत्याहार, तो अच प्रत्याहार बनाने का एक नियम ये होगा कि हमें आ से चा तक जितने वर्ण हैं उन सब वर्णों को लिखना है, किंतु शर्त ये होती है हमारी कि जिस वर्ण में हलंत लगा होगा उस वर्ण को हम काउंट नहीं करेंगे, उसको नहीं गिनेंगे, उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। हलंत वाले वर्ण को हम छोड़ देंगे, किंतु हमें चलना है कहां से? आ से चा तक चलना है। मतलब आ से शुरू करना है और हलंत वाले चा के पूर्व तक जितने अक्षर हैं, जितने वर्ण हैं, उन सबको हमें लिखना है, किंतु बीच में जो हलंत वाले वर्ण आएंगे उनको छोड़ देना है। अब देखिए, पहला सूत्र है अयुण। इसमें आ से शुरू कर रहे हैं तो आ ई उ आ जाएगा, ना को छोड़ेंगे क्योंकि उसमें हलंत है। फिर री लरी आ जाएगा, का को छोड़ेंगे उसमें हलंत है। ए ओ लिखेंगे, अंग को छोड़ देंगे उसमें हलंत है। आई औच को लेंगे और चा तक हम आ गए हैं, किंतु चा को छोड़ देंगे क्योंकि उसमें हलंत है, पर हमको चा तक आना है। अब आप देखिए, अच में सभी स्वर आ जाते हैं। इसमें कौन कौन से स्वर हैं? आ ई उ री लरी ए ऐ ओ औ। हमने चा को छोड़ दिया है। ये जो संस्कृत के स्वर हैं वो सभी अच कहलाते हैं। देखिए, अच प्रत्याहार बन गया। अच का अर्थ होता है पूरे स्वर। अब इस प्रकार हल बना रहे हैं, हल प्रत्याहार। देखिए,
अब हल में देखिए हा कहाँ मिलेगा हमको, पांचवा प्रत्याहार है इसमें, हा मिल रहा है हमको, है वराट लिखा है, तो यहाँ पर वही नियम फिर चलेगा, हा से ला तक हमको चलना है, हलंत वाले वर्णों को छोड़ देना है। तो पांचवा देखिए है वराट में हा या वा रा, टा को छोड़ दिया हलंत है, लण में ल लिया णा को छोड़ दिया हलंत है, यमंगणम में माँ को छोड़ दिया हलंत है, झमय में यहाँ को छोड़ दिया। इसी प्रकार जब हम चलते हैं तो अंत में जो 14वां माहेश्वर सूत्र है हल, उसमें हमें अंत में ला दिख रहा है, तो हमें यहाँ पर ला तक आना है। तो इसके बीच में जितने भी हलंत वाले वर्ण थे उनको हमने छोड़ दिया है, लेकिन हमें हल अर्थात हा से ला तक चलना था। अब आप कहेंगे 14वें माहेश्वर सूत्र में तो खुद हल लिखा है, किंतु उसमें तो पूरे वर्ण आ नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, जो 14वें में जो हल दिख रहा है वो जो हा है उसकी पुनरावृत्ति हुई है, क्योंकि 5वें में हाय बरट वाला हा है वहां से आरंभ हो रहा है, इसलिए इस हा को और इस ला को हम दोनों को छोड़ देंगे, इनके पूर्व जितने वर्ण थे उनको हम लिखेंगे। देखिए जैसे हमारा अच प्रत्याहार था, अच में संस्कृत के सभी स्वर वर्ण आ गए थे, उसी प्रकार से हल है, हल में भी संस्कृत के सभी व्यंजन वर्ण आ गए हैं। इसी प्रकार से इन 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं। हमने 2 प्रत्याहार बनाकर दिखाए, ऐसे ही और प्रत्याहार जब हम बनाएंगे तो वो पूरे 42 प्रत्याहार हो जाते हैं। ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर 2 प्रत्याहार बनाकर दिखाए गए थे, अच और हल। अब देखिए हम देखते हैं माहेश्वर सूत्राणी का उपयोग। सूत्राणी क्यों करें? सूत्राणी इसलिए करेंगे बहुवचन में, नपुंसकलिंग में, जैसे फलम फले फलानी, चित्रम चित्रे चित्राणी, ऐसे ही सूत्रम सूत्रे सूत्राणी, 2 से अधिक है इसलिए बहुवचन में है। माहेश्वर सूत्राणी का उपयोग ये है कि एक तो इससे हमें स्वर और व्यंजनों का पता चलता है कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण संस्कृत के जो हैं वो क्या हैं, वो माहेश्वर सूत्र मिल जाते हैं। दूसरा, वर्णमाला, जब स्वर और व्यंजन मिल गए तो उनसे मिला के हम वर्णमाला बनाते हैं। तीसरा होता है, इससे माहेश्वर सूत्रों से बनते हैं प्रत्याहार, और प्रत्याहारों का उपयोग कहाँ होता है? संधि में। जब हम संधि पढ़ेंगे तो वहां पर हमारी पूरी जो संधियां हैं वो प्रत्याहारों के आधार पर ही चलती हैं। अब हम देखते हैं अद्य किम ज्ञातम, आज क्या सीखा। आज हमने 2 चीजें सीखी, पहली तो 14 माहेश्वर सूत्राणी, और दूसरा सीखा 42 प्रत्याहार बनाना। चूंकि हमने 2 बनाए थे, अच और हल, किंतु हम इसी प्रकार से 42 प्रत्याहार बना सकते हैं। 14 माहेश्वर सूत्र और 42 प्रत्याहार, ये 2 चीजें आज हमने सीखी। बुद्धि परीक्षण, आज हमने जो पाठ पढ़ा है उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिससे आपकी बुद्धि का परीक्षण होगा। इन प्रश्नों के नीचे 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से एक विकल्प उस प्रश्न का उत्तर है जो आपको सावधानी से उसका उत्तर खोजना है। प्रथम प्रश्न है, माहेश्वर सूत्राणी कति सन्ति, माहेश्वर सूत्र कितने हैं? विकल्प हैं 10, चतुर्दश, द्विचत्वारिंशत्, त्रीणि। अगला प्रश्न है, प्रत्याहारा कति सन्ति, प्रत्याहार कितने? द्विचत्वारिंशत्, चतुर्दश, पंच, शतम। अगला प्रश्न है, मुनित्रयः इत्यस्मिन् नास्ति, मुनित्रय में कौन सम्मिलित नहीं है? पतंजलि, पाणिनि, कपिलः, वररुचिः। अगला प्रश्न है, प्रत्याहाराणां प्रयोगः कुत्र भवति, प्रत्याहारों का प्रयोग कहाँ होता है? समासे, समास में, संधौ, संधि में, रसे, रस में, छंदसि, छंद में। अगला प्रश्न है, पाणिनेः व्याकरण ग्रंथस्य नाम किमस्ति, पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ का नाम क्या है? रामायणम, वार्तिकम, महाभाष्यम, अष्टाध्यायी। सर्वेभ्यो नमो नमः। वंदे संस्कृतम्।